नमस्कार, न्यूज स्टेट पर पहाड़ समाचार लेकर मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। देहरादून से बड़ी खबर है। उत्तराखंड का आज 22वां स्थापना दिवस है। सीएम धामी ने शहीदों को नमन किया है। सीएम धामी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। नए उत्तराखंड का सपना साकार करेंगे। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस के मौके पर शहीद स्थल कचहरी में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2025 तक उत्तराखंड को हर क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और इसके लिए सभी को एकजुट होकर कार्य करना है। तो आज उत्तराखंड राज्य का 22वां स्थापना दिवस है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों को नमन किया, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके अलावा उत्तराखंड राज्य को स्थापना के 22 साल पूरे हो गए हैं। मैं इस अवसर पर उत्तराखंड के अमर शहीदों को, उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को, जिनकी शहादत के कारण से, जिनके लंबे संघर्षों के कारण से हमको उत्तराखंड राज्य प्राप्त हुआ, मैं उन सबको नमन करता हूं और यह संकल्प लेता हूं कि हमारी माताओं बहनों ने, हमारे आंदोलनकारियों ने, हमारे शहीदों ने जो सपने देखे थे, उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य का निर्माण करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। हमने वो आंदोलन देखा है, हमने नजदीक से वो पीड़ा देखी है, इसलिए उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य का निर्माण करेंगे। यही हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। और उत्तराखंड स्थापना का आज 22वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर सीएम धामी ने प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदर्शनी लगाई गई है। सीएम धामी ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और इस दौरान सीएम के साथ में कई नेता भी मौजूद रहे। उत्तराखंड राज्य के स्थापना दिवस के मौके पर देहरादून पुलिस लाइन में रैतिक परेड का आयोजन भी किया गया। सीएम धामी कार्यक्रम में शामिल हुए। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने परेड की सलामी भी ली। तो आज उत्तराखंड राज्य का 22वां स्थापना दिवस है। इस दौरान देहरादून पुलिस लाइन में परेड भी निकाली गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह भी इस परेड में शामिल हुए और सभी शहीदों को आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नमन भी किया है। तो उत्तराखंड का इतिहास क्या है, उत्तराखंड को जानने के लिए कुछ ग्राफिक्स भी आपको दिखा रहे। पोलो की दुर्लभता के लिए भी इलाका उत्तराखंड में एक है जो जाना जाता है। मूल निवासी उत्तराखंडी, कुमाऊनी और गढ़वाली यहां की भाषाएं हैं। उत्तराखंड में सामान्य श्रेणी की जाति की सबसे अधिक संख्या है। मुख्य जातीय जनजातियां भी काफी संख्या में यहां पर है। आज के इस शुभ अवसर पर उत्तराखंड राज्य निर्माण में अपना योगदान देने वाले सभी अमर शहीदों, राज्य आंदोलनकारियों को भी मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं और भारत माता की सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले उत्तराखंड के वीर जवानों को भी उत्तराखंड की जनता की ओर से मैं विनम्र श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं कि उत्तराखंड के युवा हमारा भविष्य हैं और हम युवाओं के साथ धोखा करने वालों के खिलाफ किसी भी सख्त कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेंगे। इसी का परिणाम है पहली बार भर्ती घोटाला करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। पारदर्शिता और समयबद्धता को भर्ती के आयोजन के लिए हमने उत्तराखंड अधीनस्थ आयोग से भर्तियों को राज्य लोक सेवा आयोग को हस्तांतरित किया है। आज के दिन एक नाम मैं उनका स्मरण करना चाहता हूं। स्वर्गीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्मरण करता हूं, जिनके प्रधानमंत्री कार्यकाल में उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। उन्होंने अपने इस दृढ़ संकल्प के बल पर उत्तराखंड रूपी एक मनोहारी गीत की रचना की। भाइयों बहनों, स्वर्गीय अटल जी द्वारा पुष्पित और पल्लवित इस युवा उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हम पूरी निष्ठा के साथ प्रयासरत हैं। स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा में भी राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति की शुरुआत करने वालों में उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में है। आज उत्तराखंड के राजकीय स्कूलों में 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजों के छात्रों को टैबलेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। हमारी सरकार की योजना है कि सुदूरवर्ती क्षेत्रों के सभी गांवों को वर्चुअल क्लासरूम से भी जोड़ा जा सके। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश का आर्थिक विकास हो रहा है, बल्कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण का काम भी चल रहा है। भाइयों बहनों, इस पर भी तेजी से काम हो रहा है। चाहे आज हम भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या को ले या बाबा विश्वनाथ का पुनर्निर्माण हो, केदारपुरी बद्रीनाथ का पुनर्निर्माण हो, सौंदर्यीकरण हो,
और देहरादून से संवाददाता सुरेंद्र असीला हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, आज 22वां स्थापना दिवस से उत्तराखंड का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से सबसे पहले तो जो शहीद थे उनको श्रद्धांजलि दी गई। दिन भर के कार्यक्रम की बात की जाए तो आज क्या कुछ कार्यक्रम उत्तराखंड में आयोजित होने वाले? देखिए बिल्कुल, क्योंकि मुख्यमंत्री ने मुख्य कार्यक्रम परेड ग्राउंड में होता है, जिसमें परेड की सलामी राज्यपाल ने ली थी और बाकायदा मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री खुद मौजूद थे और वहां पर मुख्यमंत्री ने 22 सालों की उत्तराखंड के सफर की बात रखी। उन्होंने ये बताया किस तरह से राज्य सरकार यहां पर काम कर रही है, आगे उत्तराखंड के विकास के लिए राज्य सरकार क्या कुछ कर रही है, क्या प्लानिंग है, इन सारी बातों पर उन्होंने रखी। और मुख्यमंत्री यहां से रवाना हो चुके हैं गैरसैंण के लिए, जहां भराड़ीसैंण विधानसभा में थोड़ी ही देर में वो कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। स्पीकर रितु खंडूड़ी इसके लिए बाकायदा पहले से भराड़ीसैंण में मौजूद है और वहां भी भव्य कार्यक्रम होने हैं, क्योंकि 22 साल का इतिहास उत्तराखंड का है। ये सफर है उत्तराखंड का। 9 नवंबर 2000 से शुरुआत हुई थी और तब से उत्तराखंड ने बहुत सारी प्रगति की है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र की बात हो, चाहे उत्तराखंड में पर्यटन को विकसित करने की बात हो, चाहे आपदाओं का दंश उत्तराखंड ने झेला हो। लेकिन अपने पांव पर खड़े होकर उत्तराखंड ने कई राज्यों से बेहतर स्थिति अपनी की है। अलग अलग सेक्टर्स में आज उत्तराखंड देश के कई राज्यों से बेहतर है। कई बड़े राज्यों से बेहतर स्थिति यहाँ अपराध और कानून व्यवस्था की है। सीमित संसाधन भले रहे हो, लेकिन उत्तराखंड में ये 22 सालों का जो सफर है, ये हर सरकार को इसका क्रेडिट दिया जाएगा। और इसके लिए मुख्यमंत्री ने खुद ये कहा कि किस तरह से पिछले 7 सालों की अगर बात कर ली जाए तो तमाम सरकारें काम कर रही हैं। और पिछली सरकार में, क्योंकि अंत में वो मुख्यमंत्री बने थे और दोबारा से एक बार फिर से बीजेपी मिथक तोड़ते हुए सत्ता में आई है, और अब उनका विजन क्या है प्रदेश के लिए, ये भी उन्होंने बातें रखी। थोड़ी देर बाद गैरसैंण में भी उनका कार्यक्रम होगा। शुरुआत आज शहीद स्मारक पे श्रद्धांजलि देकर उन्होंने की थी। उसके बाद वो बीजेपी में पहुंचे थे। तमाम जो कार्यक्रम थे उनमें वो उन्होंने शिरकत की और अब इस वक्त वो रवाना हो चुके हैं गैरसैंण के लिए। थोड़ी देर में गैरसैंण के कार्यक्रम में भी वो नजर आएंगे। इन 22 सालों में सुरेंद्र, अगर बात की जाए उत्तराखंड की, तो काफी उतार चढ़ाव देखे गए, काफी दंश उत्तराखंड ने झेले। 22 साल बाद अब उत्तराखंड की क्या स्थिति है, वो आज पूरा देश जानता है। विकास हो रहा है, रोजगार युवाओं को मिल रहा है, पलायन भी काफी हद तक रुका है। लेकिन आज कुछ संकल्प भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से लिए गए कि उत्तराखंड राज्य को अग्रणी राज्यों में लाकर खड़ा करना है। जो युवा है उनको रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में न जाना पड़े, इसको भी रोकना एक चुनौती। देखिए बिल्कुल बड़ी चुनौती है। पहाड़ों पे पलायन रोकना, पहाड़ों को विकसित करना, चिकित्सा हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, ये 3 सेक्टर जब पहाड़ों पे मजबूत हो जाएंगे तो पलायन अपने आप खत्म हो जाएगा। जब आपने कहा कि 22 सालों में क्या कुछ, देखिए 9 नवंबर 2000 को जब उत्तराखंड की शुरुआत हुई थी तो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, एक राज्य था, बड़ी चुनौतियां थी। 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है, तिब्बत से, चीन से, नेपाल से। और ऐसे में आपके लिए संसाधनों को जुटाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पर 80% भाग पहाड़ी क्षेत्र है और उसके बावजूद आपको अपनी आर्थिकी के स्रोतों को मजबूत करना होता है। पर्यटन हो, खनन हो, आबकारी हो, या इसके अलावा बात करें तो स्पिरिचुअल टूरिज्म की बात कर ले, एडवेंचर टूरिज्म की बात कर ले, ये सारे वो सेक्टर हैं जिनमें उत्तराखंड ने 22 साल में खुद को दिखाया है, करके दिखाया है। इस उत्तराखंड में आज अगर 22 सालों की बात करूं तो IIT है, NIT है, एम्स है, इसके अलावा IIM है, कई बड़े संस्थान हैं। और IMA जैसा बड़ा संस्थान यहाँ है जो देश को सेना के अधिकारी देने का काम करता है, जो पड़ोसी देशों की जो मित्र राष्ट्र हैं उनकी सेनाओं को अधिकारी देने का काम करता है। कई बड़ी रिसर्च उत्तराखंड में होती हैं, तो इसलिए उत्तराखंड का जो योगदान है वो देश में बहुत ज्यादा है। बड़ी नदियां हो, बड़े ग्लेशियर हो, सब यहाँ मौजूद हैं। इसलिए 22 साल का जो उत्तराखंड का इतिहास है ये खुद में बड़ा दिलचस्प है। हाँ, बिल्कुल, देश में उत्तराखंड का योगदान बहुत बड़ा है। फिलहाल सुरेंद्र, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम फिर से वापस आएंगे। बढ़ते आगे, हल्द्वानी पहुंचे केंद्रीय रक्षा मंत्री राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राज्य तेजी के साथ विकास की ओर बढ़ रहा है। इस 22 साल के सफर में उत्तराखंड में बहुत कुछ देखा है। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य जैसी अहम सुविधा गांव तक पहुंच रही है। यात्रा परफेक्ट हो गई है, पूर्ण हो गई है। अभी हमको बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन इतना जरूर है कि यात्रा बहुत तेजी से आगे को लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है। अभी बहुत सारी बातें करनी बाकी है, जिस पर हमारी सरकार सने सने आगे बढ़ रही है।
यात्रा परफेक्ट हो गई है, पूर्ण हो गई है। अभी हमको बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन इतना जरूर है कि यात्रा बहुत तेजी से आगे को लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है। अभी बहुत सारी बातें करनी बाकी है, जिस पर हमारी सरकार सने सने आगे बढ़ रही है। और उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर हरिद्वार और टिहरी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हरिद्वार के ऋषिकुल आयुर्वेद विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सांसद रमेश पोखरियाल निशंक भी शामिल हुए और टिहरी में राज्य स्थापना दिवस के मौके पर आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया। तो ये दो तस्वीरें आपको हरिद्वार और टिहरी की दिखा रहे। हरिद्वार में जहां पर राज्य स्थापना दिवस के मौके पर उत्सव का आयोजन किया गया, तो वहीं टिहरी में राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित भी किया गया। उत्तराखंड राज्य के 22वें स्थापना दिवस के मौके पर टिहरी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया। सबसे कम उम्र के राज्य उत्तराखंड आंदोलनकारी देवेंद्र नौडियाल को यहां पर सम्मानित किया गया। श्री अतर सिंह तोमर जी आंदोलन की हमने लड़ाई लड़ी है और हमारे अंदर दर्द है। जिस हिसाब से बेरोजगारों के साथ यहाँ कुठाराघात हुआ है, ये 888 घोटाला और विधानसभा भर्ती घोटाला, जिस तरीके से जिसमें इन लोगों के नाम आए हैं और हम लोगों का बेरोजगारों का मन क्षुब्ध हो रखा है, तो हम कैसे उनके हाथ से इसको ले लें। ना उन्होंने कभी शर्मिंदगी जाहिर करी, न कभी उन्होंने क्षमा तक नहीं मांगी जनता से कि भाई मेरे से ये गलती हुई है। उल्टा इन्होंने जो है बड़े बेशर्मी से ये बयान दिए कि पहले भी होता है तो मैंने किया। इसलिए मेरा विरोध था कि मैं उनके हाथ से नहीं लूंगा और मेरे ये इच्छा थी कि मैं राज्य आंदोलनकारी के हाथ से लूंगा और मैंने राज्य आंदोलनकारी के हाथ से सम्मान को लिया। तो आज राज्य स्थापना दिवस के मौके पर आंदोलनकारियों को सम्मानित किया जा रहा है। उत्तराखंड के कई हिस्सों में राज्य स्थापना दिवस के मौके पर उत्सव का भी आयोजन किया जा रहा है। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य हल्द्वानी में आयोजित छठे उत्तराखंड महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। इस मौके पर उन्होंने सर्वप्रथम राज्य निर्माण में अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही रेखा आर्य ने बताया कि इन 22 सालों में कैसे उत्तराखंड में विकास ने रफ्तार पकड़ी है। उत्तराखंड के इतिहास 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है। पृथक उत्तराखंड की मांग को लेकर सालों तक आंदोलन चले। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य बना। 2000 से 2006 तक इसे उत्तरांचल के नाम से पुकारा जाता था और 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड हुआ। उत्तराखंड की सीमाएं उत्तर में तिब्बत और पूर्व में नेपाल से लगी हैं। उत्तराखंड राज्य में बहुत समृद्ध प्राकृतिक संसाधन है। इतना विकास किया। 22 वर्ष उत्तराखंड को हुए हैं, तो आज हर घर में जो है, मैं एक समय ऐसा था कि जब हर घर में शौचालय नहीं था, एक समय ऐसा था जो हर घर में नल नहीं था, एक समय ऐसा था कि हर घर में जो है सड़क नहीं पहुंच रही थी, गांव तक सड़क नहीं पहुंच रही थी। एक समय ऐसा था यूपी के जमाने में पहाड़ एक तरीके से जो है सजा के रूप में अधिकारियों को भेजा जाता था। आज बिल्कुल परिदृश्य बदल दिया है और आज जो है उत्तराखंड का हर व्यक्तित्व और हर उत्तराखंडी भाई बहन जो है अपने उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के दृष्टिकोण से लगातार अपनी भूमिका और सहयोग प्रदान कर रहा है। विकास किया। 22 वर्ष उत्तराखंड को हुए हैं, तो आज हर घर में जो है, मैं एक समय ऐसा था कि जब हर घर में शौचालय नहीं था, एक समय ऐसा था जो हर घर में नल नहीं था, एक समय ऐसा था कि हर घर में जो है सड़क नहीं पहुंच रही थी, गांव। और उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 का सम्मान कार्यक्रम प्रसून जोशी को उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 मिला है। लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी को भी उत्तराखंड गौरव सम्मान मिला है। इसके अलावा जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया गया है। लोक गायक स्वर्गीय गिरीश चंद्र को भी उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। स्वर्गीय गिरीश चंद्र की पत्नी हेमलता तिवारी ने पुरस्कार लिया और साहित्यकार स्वर्गीय वीरेंद्र डंगवाल को भी उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके अलावा रस्किन बॉन्ड को भी उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया गया है। रस्किन बॉन्ड के बेटे राकेश बॉन्ड ने पुरस्कार ग्रहण किया। बछेंद्री पाल को भी उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया गया है। ये तमाम नाम है जिन्हें उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है, वो भी आपको हम ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। अनिल जोशी को भी उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। लेखक रस्किन बॉन्ड को भी उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। उनके बेटे ने पुरस्कार को ग्रहण किया है। पर्वतारोही बछेंद्री पाल को भी उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। और सुरेंद्र असीरा लगातार हमारे साथ देहरादून से बने हुए। सुरेंद्र, आज एक तरफ जहां उत्तराखंड के 22वें स्थापना दिवस को हर कोई सेलिब्रेट कर रहा है, शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड गौरव सम्मान का भी कार्यक्रम किया गया जिसमें कई बड़ी हस्तियों को जो उत्तराखंड की उन्हें सम्मानित किया गया।
देखिए, बिल्कुल उत्तराखंड गौरव सम्मान से आज बहुत सारे लोगों को सम्मानित किया गया है। कुछ नाम 2021 के हैं क्योंकि कोरोना की वजह से सम्मानित नहीं किया जा सकता, और कुछ नाम 2022 के हैं। इनमें जो प्रमुख नाम है उनमें सीडीएस स्वर्गीय विपिन रावत का नाम है, इसमें एनएसए अजीत डोभाल का नाम है। अजीत डोभाल नहीं पहुंचे थे, लेकिन उनके बेटे शौर्य डोभाल ने पुरस्कार लिया। प्रसून जोशी का नाम है, जो सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष हैं, वो खुद उत्तराखंड राज्य से आते हैं, तो उन्होंने ये खुद पुरस्कार ये ग्रहण भी किया। इसके अलावा अनिल जोशी जो पर्यावरणविद हैं, उनका इसमें नाम है। नरेंद्र सिंह नेगी का नाम है। गिरीश चंद तिवारी गिरदा जो पूरे उत्तराखंड के लिए एक ऐसे साहित्यकार के तौर पे, एक ऐसे रंगकर्मी के तौर पे जाने जाते हैं कि जिन्होंने लोक साहित्य में लिखकर, जो स्थानीय भाषाओं में लिखकर, पर्यावरण से लेके राजनीति से लेके तमाम मुद्दों पे अपनी बातें रखी। नारायण दत्त तिवारी, उनको स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया। बछेंद्री पाल को ये पुरस्कार दिया गया। तो ऐसे 10 लोग थे जिनको उत्तराखंड गौरव सम्मान से आज सम्मानित किया गया। ठीक है सुरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड राज्य के 22वें स्थापना दिवस के मौके पर आज उत्तराखंड गौरव सम्मान से कई सारी हस्तियों को सम्मानित किया गया। खबरें लगातार जारी हैं, रुकते हैं यहां पर एक छोटी